यूपी के संत कबीर नगर जिले के सिमरियावा विकास खंड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शुक्रवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख महमूद अहमद और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मौजूदा प्रमुख और खंड विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ब्लॉक में करोड़ों रुपए की क्षेत्र पंचायत निधि और अवैध तरीके से निकालने की साजिश रची जा रही है। इसे उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 49 तथा वित्तीय नियमावली का खुला उल्लंघन बताया। पूर्व प्रमुख महमूद अहमद ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख पिछले 4 वर्षों से न तो नियमित बैठकें करा सकी और न ही बीडीसी सदस्यों का विश्वास जीत पाई। उन्होंने कहा कि विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं क्योंकि प्रमुख बार बार बैठकों से अनुपस्थित रहती हैं। पूर्व प्रमुख ने उदाहरण देते हुए बताया कि 25 अगस्त 2025 को बुलाई गई बैठक में भी प्रमुख जानबूझकर अनुपस्थित रहे, जिससे बैठक ही नहीं हो सकी। इसके बाद अब पुराने फर्जी कार्य योजनाओं में संशोधन कर अवैध भुगतान कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक क्षेत्र पंचायत निधि विधिवत बैठक और बहुमत से अनुमोदित नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार की धन निकासी वैधानिक नहीं मानी जाएगी। बावजूद इसके प्रमुख और खंड विकास अधिकारी नियमों की अवहेलना कर फर्जी कार्य योजनाओं के आधार पर करोड़ों रुपए निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व प्रमुख ने यह भी कहा कि सिमरियावा ब्लॉक में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी फर्जी टेंडरों का मामला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दोषी पाए गए थे। आइए क्या है पूरा मामला हम जानते हैं वीडियो में। पूरा मामला ये चल रहा है सिमरियावा का कि पिछले 4 साल से वहाँ की ब्लॉक प्रमुख न कोई बैठक करा पा रही है, न तो उसने किसी बीडीसी का विश्वास अभी तक वो जीत पाई है। वो बार बार बैठक से भाग रही है। सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आप लोग खुद गौर करिए कि पिछले 4 साल से जो कि पावर होता है प्रमुख का बार बार बैठक बुलाने का, वो बैठक से भाग भी रही है, बैठक बुला भी नहीं पा रही है। इससे पहले भी जब उनके पूर्व विधायक उनके आका विधायक थे और 13 महीना तक उनका कार्यकाल था, उसमें भी वो नहीं बैठक करा पाए। उसमें भी उन्होंने जो फर्जी गेम खेला था कार्योजना का, पैसा निकालना चाह रहे थे, शिकायत हुई। उसमें उस वक्त जो डीएम थी साहिबा देव मित्तल जी ने उनके सारे पेमेंट को रोक दिया गया था। फिर इन लोगों ने एक गेम खेला, एक बैठक बुलाई, न तो उसमें डीएम पहुंचे, न सीडीओ पहुंचे, न तो डीडीओ पहुंचे, न डीसी मनरेगा पहुंचे, न सीडीओ पहुंचे, न कोई विधायक पहुंचा, न कोई एमएलसी पहुंचा, न सांसद पहुंचे। इन लोगों ने गुप्त तरीके से अपनी कार्ययोजना को जो पिछले 2020 से वही चल रही है उसको इन लोगों ने बनाकर फर्जी तौर पर जो है इन्होंने जिले पर बार बार ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका टीएस हो जाए, स्वीकृति हो जाए, जो कि यह संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ का क्षेत्र पंचायत, जब तक क्षेत्र पंचायत का पैसा क्षेत्र पंचायत में नहीं बटेगा तब तक ये संभव नहीं है कि वहाँ की प्रमुख कुछ कर लें। इसलिए कि क्षेत्र पंचायत का पैसा किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये पैसा क्षेत्र पंचायत का है। जब तक क्षेत्र पंचायत में पैसा बटेगा नहीं, क्षेत्र पंचायत हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप दोनों की लड़ाई में विकास नहीं हो पा नहीं, हम तो विकास चाह रहे हैं, वो खुद विकास से भाग रही है। अच्छा, विकास से इसलिए भाग रही है, अभी पिछली मर्तबा इन लोगों ने जो टेंडर फर्जी किया था, आप गौर करिएगा, उस टेंडर में हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत शिकायत किया, उस शिकायत में बीडीओ दोषी पाए गए। आखिर जब प्रमुख और बीडीओ सिक्के के 2 पहलू हैं, तो एक बीडीओ उसमें दोषी पाया जा रहा है, प्रमुख को क्यों बचाया जा रहा है? आज वो प्रमुख जगह जगह अपना रोना रो रहा है, अपनी दुहाई दे रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, मैं भी प्रमुख था वहां पर, मुझको भी एक कोर्ट से उनके आका ने सत्ता के बल पर जबरदस्ती मुझको हटाया था, अधिकारियों दबाव देकर हटाया था कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो कहीं नहीं कहने गया। आखिर जब उनके आका हैं जो सत्ताधारी थे, जब उनको लगा कि समाजवादी की सरकार बनेगी, हम पैसा निकाल लेंगे, वो सपा से उसको लड़ाए। जब सपा से वो चुनाव जीत गए तो बीजेपी की सरकार आ गई। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो सोच रहे थे हम पैसा निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ बाबा की सरकार है और बहुत ही सख्त है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई सुनवाई नहीं है। अब वो हबड़ा रहे, बार बार जगह जगह दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। पहली ऐसी ब्लॉक प्रमुख है जिसका बेटा गबन करने के लिए धरने की धमकी दे रहा है कि अगर पैसा नहीं निकाला गया या उस पेमेंट क्या नाम है जो हमने दिया फाइल, उससे पेमेंट नहीं हुआ तो हम धरने देंगे। ये भी एक समझ लिया अचंभित चीज है कि पहली मर्तबा भ्रष्टाचार करने की धमकी दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उसको बचा रहे हैं, जो बार बार नए वित्तीय वर्ष की स्वीकृति को न जोड़कर पुरानी स्वीकृति पर दिमाग लगा रहे हैं, तो वो इस चीज को भूल जाएंगे। सिमरियावा का क्षेत्र पंचायत
121 में 115 मेरे साथ हैं। मैं धरने बैठ कर यहीं पर जब बैठूंगा तो उस वक्त पूरा मंडल पूरा जिला हिलेगा और ये यादगार धरना होगा।